बाहर के दरिंदों से डरकर लड़की ने झट से बेसबॉल बैट उठाया, धीरे धीरे संभलते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी। एमिली डर के मारे पीछे हटती चली गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई और इस बार आवाज किसी छोटी बच्ची की थी। एमिली फिर धीरे से दरवाजे तक गई और झांक कर देखा। खतरे के उस वक्त एमिली ने झट से बच्ची को अंदर खींच लिया और उसकी जान बच गई। असल में वो छोटी बच्ची घर की मालकिन की बेटी थी, जो बस इत्तेफाक से वहां से गुजर रही थी और एक गिलास पानी मांगने अंदर आना चाहती थी, पर उसे नहीं पता था कि किस सिचुएशन में फंस जाएगी। बच्ची ने एमिली को एक छुपे हुए लॉकर की तरफ इशारा किया, जहां से एमिली ने एक शिकार करने वाली राइफल निकाली। अब वो उस साइको किलर से सीधा मुकाबला करने को तैयार थी, लेकिन प्लान बनाने से पहले ही बाहर से एक औरत की आवाज आई, बच्ची की मां। एमिली डर गई, सोच में पड़ गई, अगर दरवाजा खोला तो शायद सब खतरे में पड़ जाए। इसलिए उसने दरवाजा बंद कर दिया और उस औरत को उसके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन तभी अपनी मां को बचाने के लिए बच्ची ने एमिली की मना करने के बावजूद दरवाजा खोल दिया और जैसे ही उसने बाहर देखा वो सन्न रह गई। उसकी मां को हत्यारा ऊपर हवा में लटका चुका था। मां को मरते हुए देखकर बच्ची दौड़ पड़ी, लेकिन दूसरी तरफ गर्भवती एमिली अब भी दरवाजे के पास खड़ी थी, क्योंकि उसे पता था हत्यारे का असली निशाना उसका पेट है, यानी उसका अजन्मा बच्चा। बच्ची मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन एमिली ने अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए फैसला लिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया, पर अब उस पर अफसोस का पहाड़ टूट पड़ा। एमिली अंदर बैठकर रोने लगी। उसे कभी नहीं लगा था कि कोई उसके बच्चे को चुराने के लिए उसके पीछे आ सकता है, लेकिन ये सोचने तक का वक्त नहीं मिला, क्योंकि तभी बाहर से उस औरत की चीखें गूंजने लगीं, जैसे वो आखिरी बार मदद के लिए पुकार रही हो।